सफेद कलर की बोरी को जो शख्स कंधे पे उठा के ले जा रहा है, दरअसल ये शख्स एक लाश को ठिकाने लगाने जा रहा था। तब ये शख्स सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया जब लाश को ठिकाने लगाने के लिए ये घर से निकला था। ये कहानी है सूरत की, जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को अपनी भाभी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया और वजह बनी नाजायज रिश्ता। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया तब जब पुलिस को एक रस्सी मिलती है। वो रस्सी किस तरीके से इन कातिलों तक पुलिस को पहुंचाने में मदद करती है, आज की ये कहानी उसी के बारे में है। दरअसल होता क्या है कि सूरत शहर में हनुमान मंदिर के पास एक महिला की लाश सफेद कलर की बोरी में पुलिस को मिली थी। पुलिस को जब ये लाश के बारे में पता चला तो पुलिस ने तफ्तीश करी और इस बीच पुलिस को कुछ ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से ये कहानी आज के दौर में एक ऐसे कड़वे सच की तरफ लेकर चली गई जिसे जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल सूरत शहर के अमरौली थाना क्षेत्र इलाके में एक महिला की बोरी में बंद लाश मिली थी। पुलिस ने जब तफ्तीश करी तो पता चला कि वो लाश किसी और की नहीं बल्कि 10 दिन पहले लापता हुई एक महिला की है जिसका नाम था हमीदा खातून। दरअसल हमीदा खातून अपने 2 बेटों के साथ और बहू के साथ इसी इलाके में रहती थी और उसका छोटा बेटा पुलिस स्टेशन गया था और उसी ने अपनी मां की मिसिंग कंप्लेंट भी पुलिस में दर्ज कराई थी। पुलिस महिला को ढूंढी रही थी। इस बीच एक लाश मिलने की खबर पुलिस को पता चलती है। जब पुलिस उस लाश को देखती है और फिर गुमशुदा हुए लोगों की जानकारी जुटाती है तो उसमें वो महिला जो थी उसका नाम आ जाता है, तस्वीर मिल जाती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो लाश है दरअसल ये हमीदा की है। अब पुलिस जो है जब लाश को एग्जामिन कर रही थी तो उनकी नज़र एक रस्सी पे पड़ती है जिससे हमीदा खातून को बांधकर, उसके हाथ पर बांधकर उसको बोरी में ठूसा गया था। अब पुलिस जब तफ्तीश करने के लिए हमीदा खातून के घर जाती है पता करने के लिए कि हुआ क्या था, किस दिमाग कहाँ गायब हुई थी, क्योंकि अब ये मामला कत्ल का हो चुका था। साफ तौर पर पता चल चुका था कि किसी ने मार कर हाथ पैर बांधे हमीदा के और उसके बाद उसे बोरी में डालकर वहां पर फेंक दिया था। तो पुलिस अब मर्डर केस को, जो पहले मिसिंग कंप्लेन का केस था, अब वो मर्डर केस में तब्दील हो चुका था और पुलिस जो है इसी मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए अपनी जांच करते हुए हमीदा खातून के घर पहुंचती है। अब पुलिस जब हमीदा खातून के घर पहुंची तो उनकी नज़र एक रस्सी पे पड़ी। पुलिस का माथा ठनका क्योंकि वैसी ही एग्जैक्ट सेम रस्सी हमीदा खातून की लाश से भी बरामद हुई थी। मतलब जिस रस्सी से हमीदा खातून को बांधा गया था, एग्जैक्ट वही रस्सी हमीदा खातून के घर पे पुलिस को मिली। यहां से पुलिस की जो शक की सुई थी वो परिवार की तरफ घूमी और परिवार पे शक गया पुलिस का कि कहीं ना कहीं हमीदा के कत्ल के पीछे इन्हीं के घर का कोई शख्स मिला हुआ है। इसके बाद पुलिस ने परिवार के सारे लोगों को थाने बुलाया और फिर उन लोगों से एक एक करके पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली बात पता चली। दरअसल हमीदा खातून का जो छोटा बेटा है परवेज और बड़े बेटे की जो बहू है शबाना, इन दोनों के बीच में नाजायज रिश्ता था और इस चीज की जो भनक थी वो हमीदा को लग चुकी थी और इसी वजह से हमीदा और उसके छोटे बेटे और बहू के बीच में आए दिन लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। पैसों को लेकर तंगी थी तो पैसों को लेकर झगड़े बढ़ते थे। फिर उसके बाद रिश्तों की इस कड़वी सच्चाई के बारे में भी ताने कसे जाते थे, जिस वजह से छोटे बेटे ने अपनी भाभी यानी कि हमीदा की बहू जो है उसके साथ मिलकर अपनी सगी मां को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। पुलिस जांच में पता चला कि हत्या के बाद आरोपी बेटा परवेज खुद अमरौली थाने पहुंचा और अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आपको बता दूं, 10 मार्च को मरहूम जो महिला है हमीदा, उसके छोटे बेटे परवेज, बहू शबाना और शबाना के पिता फिरोज आलम ने मिलकर हमीदा खातून का गला दबाया और फिर उसकी जान ले ली। इसके बाद 11 मार्च के दिन तक लाश को घर में ही छिपा कर रखा गया। फिर शव को एक बोरे में बांधकर दोपहर के समय हनुमान जी के मंदिर के पास फेंक दिया गया था। लाश को इस तरीके से सड़क पे फेंकने के बाद जो छोटा बेटा था हमीदा का, परवेज, ये जो है पुलिस स्टेशन जाता है, अमरौली थाने जाता है और पुलिस में एक शिकायत देता है मिसिंग कंप्लेंट कि माँ जो है वो घर से एक दिन पहले कपड़े लेने गई थी लेकिन अभी तक लौटी नहीं है। पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल करी और अपनी तफ्तीश जो है पुलिस ने शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को एक जानकारी मिली कि हनुमान मंदिर के पास एक सफ़ेद कलर की बोरी में एक महिला की लाश है। पुलिस मौके वारदात पे पहुंची। जब पुलिस ने उस शव को बोरे से बाहर निकाला तो हमीदा के हाथ पैर एक रस्सी से बंधे हुए थे और यही रस्सी, जैसे मैंने आपको बताया था, सेम एग्जैक्ट वही रस्सी हमीदा के घर पे भी पुलिस को दिखी।
जिसके बाद ये पूरा का पूरा जो केस था वो खुलकर पुलिस को पता चला। अब मैं आपको बताता हूं कि इस केस में उस टाइम पे हुआ क्या था। दरअसल पुलिस को बताया गया कि उसकी मां बाजार से कपड़े लेने गई थी, वापस नहीं लौटी। इस केस में सबसे जो है बड़ी चीज जो मैंने बताया, रस्सी ही थी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए अलग अलग एंगल से जांच कर ही रही थी, लेकिन जब तक जो है पुलिस को रस्सी के बारे में पता चल चुका था। अब जब घर पे पुलिस लाश मिलने के बाद घर में तफ्तीश करने पहुंची थी हमीदा के, तो वहां पे रस्सी देख के सबसे पहले पुलिस का माथा ठनका था और पुलिस को शक हुआ था कि कहीं ना कहीं हमीदा के खून में उसके परिवार का कोई ना कोई शख्स मिला हुआ जरूर है। और इसी वजह से पुलिस ने दोनों बेटे, बहू और जो है इन लोगों को थाने बुलाया ताकि इनसे पूछताछ की जा सके। पूछताछ के दौरान दोनों ने ये बात एक्सेप्ट करी। असल में सबसे पहले जो पुलिस को मैं आपको बता दूं, शक जो बड़ा इन दोनों पे उस वजह से बड़ा कि परवेज और शबाना, इन दोनों के बीच में जो बयान थे दोनों के, वो अलग अलग थे। दोनों के बयानों में विरोधाभास था और यहीं से पुलिस को डाउट हुआ कि कहीं ना कहीं इन दोनों को कुछ ना कुछ ज्यादा पता है जो परिवार के बाकी लोगों को नहीं पता। फिर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ इन लोगों से करी, तब जाके टूट गए और इन्होंने बताया कि शबाना और परवेज के बीच में नाजायज रिश्ता था। दोनों एक दूसरे के बीच में नाजायज रिश्ते के में थे, दोनों साथ में। भाभी देवर का जो रिश्ता था वो सिर्फ दुनिया के लिए था, बल्कि पीठ पीछे इन दोनों के दिल और दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। और इसी वजह से परवेज और शबाना के बीच में जो रिश्ता था, उसी वजह से घर में आए दिन झगड़ा भी होता था। और तभी इन लोगों ने जो हामिदा थी उसको मारने का प्लान बनाया। तो हामिदा को मारने के लिए परवेज, शबाना और शबाना के पिता फिरोज आलम ने मिलकर गला दबाया और फिर उसके बाद कत्ल करने के बाद, जैसे मैंने बताया, लाश को बोरी में डाला और फेंक दिया था। आपको बता दूं, इस पूरे हत्याकांड के खुलासे के बाद पुलिस ने फौरन जो परवेज था उसे और शबाना को तो गिरफ्तार कर ही लिया था, लेकिन जो परवेज आलम था, शबाना का पिता, वो मौका देखकर फरार हो गया था और वो पटना पहुंच गया था। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस को पता चला कि उसकी जो लोकेशन है वो पटना है। तब जाकर पुलिस ने एसटीएफ की मदद ली और पटना रेलवे स्टेशन के पास से इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दूं, हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो महिला है हमीदा, उसका समधी लाश को बोरी में भरकर ले जाते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया था, जो तस्वीर मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में दिखाई थी। सफ़ेद रंग की बोरी में लाश को भरकर बड़े आराम से जो परवेज आलम था वो लेकर गया। पुलिस की गिरफ्त में आई ये वही बेटा और बहू हैं जिन्होंने मिलकर अपने हाथों से हमीदा की जान ले ली थी। सूरत क्राइम ब्रांच के जो डीसीपी हैं भावेश रोजिया, उन्होंने मीडिया को बताया है कि सूरत के अमरौली इलाके के IWS आवास के पास एक प्लास्टिक की बोरी में बंधी हुई लाश मिली थी। मरहूम के हाथ पैर बंधे हुए थे, उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। यह हत्या का एक अनसुलझा मामला था। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें अमरौली पुलिस के साथ मिलकर इसकी जांच में जुटी हुई थी। जांच के दौरान पता चला कि पिछले दिन 10 तारीख को, यानी कि हमीदा खातून नाम की एक महिला लापता हुई थी। उनके छोटे बेटे परवेज ने जानकारी दी थी, उनकी मां कल से लापता है, ऐसे कहा गया था। इस जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम दोनों बेटों से पूछताछ कर रही थी। जब टीम ने मरहूम के घर का दौरा किया तो उन्हें उसी रंग की रस्सी मिली जिससे मरहूम के हाथ पैर बांधे गए थे। इससे परिवार के सदस्यों पर संदेह हुआ। इसके बाद मरहूम के बेटे परवेज और बड़े बेटे, उसकी बहू और बाकी रिश्तेदारों को पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ के दौरान परवेज, जो मरहूम का छोटा बेटा है, उसने कबूल किया कि उसने और उसकी भाभी शबाना ने मिलकर हत्या की है, क्योंकि उनके बीच में प्रेम प्रसंग था। मरहूम हमीदा खातून भी शबाना के पिता के साथ पिछले कई वर्षों से संबंध में थी, ऐसा कहा गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस वजह से घर में अक्सर झगड़े भी हुआ करते थे। और सुबह करीब 9 बजे जो है परवेज आलम हमीदा के घर आया था। परवेज आलम यानी कि हमीदा का समधी जो था, शबाना का पिता। और 10 से 10:30 के बीच में सुबह को 10 तारीख को इन लोगों ने गला दबाकर हमीदा की हत्या कर दी थी और अगले दिन लाश को ठिकाने लगा दिया था। परवेज आलम को क्राइम ब्रांच ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। शबाना का पिता फिरोज आलम भागने की कोशिश कर रहा था, जैसे मैंने बताया, और उसे बिहार में एसटीएफ की मदद से पकड़ लिया गया है। इस मामले के जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको हिरासत में ले लिया गया है। लाश के कोई टुकड़े नहीं हुए थे, सिर्फ लाश को इन्होंने हाथ पैर बांध कर रस्सी से और बोरी में बंद कर ठिकाने लगाया था। फिलहाल पुलिस इस मामले में तफ्तीश कर रही है और भी जांच कर रही है कि इस केस में कहीं और तो कोई इन्वॉल्व नहीं था। बाकी पुलिस हर सबूत को जमा कर रही है ताकि इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके।
इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।